नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पाठ 8 भरत मिलाप उसके बारे में समझने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण की कथा का एक अंश लिया गया है। विद्यार्थियों, आप रामायण के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें भगवान राम की कथा है। अयोध्या नाम के नगर में राजा दशरथ राज किया करते थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। एक बार कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान कि उनके बेटे भरत को राजगद्दी मिले और दूसरा वरदान कि भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ को यह बात का बड़ा दुख हुआ। उन्हें बिल्कुल भी यह बात अच्छी नहीं लगी। अब माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम भगवान वन में जाते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ ही जाता है। पर विद्यार्थियों, पता है आपको कि जब राम को वनवास मिला तब वहाँ पर भरत नहीं थे। भरत उनके ननिहाल थे, यानी कि मामा के घर थे। पर जब वो वापस लौटते हैं, जब वो अयोध्या में वापस लौटते हैं और यह सब बात सुनते हैं, तब वह अपनी माँ पर बड़ा गुस्सा होते हैं और अपने बड़े भाई राम को लेने के लिए वन में जाते हैं। जब वो वन में जाते हैं और श्री राम से मिलते हैं, तब उनका जो मिलन दिखाया गया है वह पाठ हमारे इस पाठ्य पुस्तक में है, भरत मिलाप, यानी कि राम और भरत का मिलाप दिखाया गया है। वह पाठ के ऊपर से हम ये पढ़ेंगे, भरत मिलाप। तो विद्यार्थियों, यहाँ इस पाठ में हमें भरत का राम के प्रति जो अपार प्रेम दिखाया गया है, उससे श्री राम भगवान कहते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। तो हम पाठ शुरू करते हैं। उसके पहले कठिन शब्द और 2-3 मुहावरे हैं जिसका अर्थ हम समझते हैं। पहले विद्यार्थियों, शब्दार्थ में देखेंगे हम कि कुटिया, कुटिया यानी कि झोपड़ी। तुम्हारे लिए नए शब्द है कुछ। कुटिया यानी कि झोपड़ी। शायद, शायद यानी कि कदाचित। शक, शक यानी शंका। निकट यानी कि नजदीक। चरण, पैर। दोष, अपराध। कर्तव्य, फर्ज। आदेश, हुक्म या आज्ञा। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका यानी कि चप्पल। और मुहावरे, यहाँ पर 3 मुहावरे हैं। उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना, क्रोध आना। दूसरा है गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। और लास्ट है गदगद होना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना। तो चलो विद्यार्थियों, हम लेसन समझे। मैं लेसन रीड कर रही हूँ और साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगी। पाठ 8 भरत मिलाप। इसमें वन का एक भाग दिया गया है। वन यानी कि जंगल, उसका एक भाग दिया गया है। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। कुटिया यानी कि मैंने बताया झोपड़ी। झोपड़ी के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं और पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। अब दृश्य 1, इस पाठ को 2 दृश्य में बताया गया है। सबसे पहले दृश्य 1, सीन फर्स्ट, उसमें क्या होता है तो देखो, राम ने कहा, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण ने इधर उधर देखकर कहा, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, राम ने कहा कि लक्ष्मण जरा देखो तो यहाँ इतनी आवाज क्यों आ रही है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए आवाज आ रही है। तब राम ने कहा, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ने ध्यान से देखकर कहा, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतनी वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। ठीक है, जब लक्ष्मण ने कहा कि यह तो भरत है और उसके साथ बहुत से लोग हैं, तो शायद लक्ष्मण को लगा ये लोग लड़ने आ रहे हैं, युद्ध करने आ रहे होंगे। पर राम ने कहा, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात के शक कर रहे हो, इतने साल साथ में रह के भी अपने भाई को नहीं पहचाना, भरत को नहीं पहचाना।
लक्ष्मण ने उत्तेजित होकर कहा, गुस्सा होकर कहा। लक्ष्मण को क्रोध आया। उन्होंने कहा, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। अब सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा कि उसकी माँ की वजह से ही ये वनवास मिला है राम को, तब सीता ने कहा, बेचारे भरत का क्या दोष है? भरत का इसमें कुछ दोष नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। तब भरत के साथ कुछ लोग थे, वह पास में आ जाते हैं। अब दृश्य 2, ठीक है। दृश्य 2 में क्या होता है? भरत दौड़ते हुए, भरत जो आए हैं कुछ लोगों के साथ, वह दौड़ते हुए कुटिया के नजदीक आते हैं, निकट आते हैं, पास में आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम के पांव में गिर पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। भरत रोते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आपको ही राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। ठीक है। भरत जब दौड़ते हुए कुटिया के नजदीक आते हैं और उनकी आंखों से खूब आंसू बह रहे होते हैं और राम के चरणों में, पांव में गिर पड़ते हैं, तब भरत रोते हुए कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपको जो ये वनवास मिला है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप ही को राजा बनना चाहिए, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। तो आप अयोध्या वापस चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, यही चाहते हैं। आप निराश मत कीजिए प्रभु, आप हमारे साथ वापस चलिए। अब राम क्या कहते हैं? भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। यानी राम कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर माता पिता की आज्ञा का पालन भी तो करना है। तो वो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु ही मैं वन में आया हूँ, और जब तक वनवास पूरा नहीं होगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। उसमें से एक नागरिक जो भरत के साथ आते हैं, उसमें से एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। नागरिक ने कहा कि प्रभु, आपको चलना ही होगा, क्योंकि राजा के बिना प्रजा दुखी है। राजा के बिना प्रजा को राजा चाहिए, राम चाहिए, तो उनके बिना ये प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना भी तो राजा का कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि राम को कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा। अब राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी राम ने कहा नगरजनों से कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना भी तो उनका कर्तव्य है। भरत मेरा बड़ा भाई है। भरत को राम का बड़ा भाई दिखाया है। भरत उनका बड़ा भाई है, राम के भाई है भरत। जब तक वनवास पूरा करके न लौटूं, राम कहते हैं जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक आप मेरे भाई भरत को ही अपना राजा समझिए। वह आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप इसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। ठीक है। राम ने कहा कि जब तक मैं मेरा वनवास पूरा करके न लौटूं, तो भरत उनका भाई है, वह आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, तो आप उन्हीं को राजा समझे, यह मेरा आदेश है। भरत ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा प्रभु, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश। मेरे पर एक विनती है, उसे स्वीकार करें। अब भरत ने कहा, अगर आप यही चाहते हो तो ठीक है, पर मेरी एक विनती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप उसे स्वीकार करें। राम ने कहा, बोलो, क्या चाहते हो? तब भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी मैंने बताया कि लकड़ी की बनी पादुका, जो पहले चप्पल कहते हैं उसे, तो लकड़ी की बनी पादुका दे दे। तब राम ने कहा, खड़ाऊ? खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रख कर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। यानी भरत ने कहा कि जब तक आप वापस न लौटो आपका वनवास पूरा करके, तब तक मैं ये जो खड़ाऊ है उसको सिंहासन पर रखूँगा और मैं एक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। ठीक है। भरत का यह प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं, यानी बहुत खुश हो जाते हैं।
रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा होते हैं। ठीक है, भरत ने कहा कि उस सिंहासन पर वो राम की खड़ाऊ रखना चाहते हैं। ठीक है, और जब वह वापस आए तब तक वो सेवक की तरह राजकाज करना चाहते हैं। तो राम, सीता और लक्ष्मण जो भरत का इतना प्रेम देखते, भरत का राम के प्रति इतना प्रेम देखते हैं, वह देखकर गदगद हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और रामचंद्र आगे बढ़कर उनको गले लगाते हैं। अब भरत की जय जय बोलते हुए सब वहाँ से विदा होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने इस पाठ में देखा भरत मिलाप, यानी कि राम और भरत का मिलाप। भरत का राम के प्रति अत्यंत अपार प्रेम दिखाई दिया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।